everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. Students, today we are going to learn lesson of 6th standard English बाल भारती book lesson number 1.7 परमवीर चक्र our heroes। ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, परमवीर चक्र अवर हीरोज़। परमवीर चक्र क्या है? परमवीर चक्र हमारे भारत में दिया जाने वाला एक विशिष्ट ऐसा पुरस्कार है, एक विशिष्ट ये पदक है जो सैन्य के लोगों को दिया जाता है, मतलब आर्मी मैन को दिया जाता है, मिलिट्री मैन को दिया जाता है। कुछ बहादुरी दिखाने पर, कुछ ऐसा विशिष्ट बहादुरी का, साहस का कार्य करने पर, वीरता का कार्य करने पर ये दिया जाता है। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। यू मे हैव हर्ड अबाउट लीजेंडरी हीरोज़ ऑफ द पास्ट। आपने अतीत में जो महान नायक हुए हैं, लीजेंडरी हीरोज़ मतलब महान नायक हुए हैं, ऐसे हीरोज़ के बारे में सुना होगा। एंड देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब उनके साहस के जो असाधारण से कृत्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण जो इन्होंने कृत्य किए हैं, इनके बारे में भी आपने सुना होगा, जो पास्ट में हुए हैं। ऐसे हीरो के बारे में, ऐसे नायकों के बारे में आपने सुना होगा। बट इवन टुडे, लेकिन आज भी ऐसे है लीजेंडरी हीरोज़ है। मेनी ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री सैक्रिफाइस देयर ओन लाइव्स। मतलब आज भी ऐसे ब्रेव सोल्जर्स हैं, ऐसे साहसी जवान हैं हमारी इंडियन आर्मी में, जो हमारे देश के लिए अपनी लाइफ, अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ऐसे भी सोल्जर्स आज भी है। फॉर आवर सेफ्टी, हमारी सुरक्षा के लिए ये जो हमारे देश के कई बहादुर जवान हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। देयर ब्रेव डीड्स मतलब इनके जो साहसी कृत्य है, आर अनवर्ड बाय बेस्टोविंग मिलिट्री डेकोरेशंस ऑन देम। इनका सम्मान कैसे किया जाता है? इन्होंने जो बहादुर कार्य किए हैं, इनके बहादुर कार्य का इन बहादुर कार्यों को कैसे सम्मानित किया जाता है? उन पर सैन्य सजावट करके मतलब मिलिट्री डेकोरेशंस ऑन देम। मिलिट्री डेकोरेशंस मतलब मिलिट्री के कुछ सम्मान उन्हें प्रदान करके हम क्या करते हैं, उनका ये बहादुर कार्य है, इसको सम्मानित किया जाता है। परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ये जो परमवीर चक्र है, ये भारत की सर्वोच्च सैन्य सजावट है। मतलब परमवीर चक्र, ये जो पदक है, ये साहसी और कुछ बहादुरी ऐसे दिखाने पर जो सैन्य को दिया जाता है, मतलब मिलिट्री को दिया जाता है, ये सर्वोच्च सैन्य सजावट है। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट it is awarded for the most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at sea or in the air। ये जो अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है? देखिए, ये जो अवार्ड है वो विशिष्ट साहस दिखाने पर, या सम डेयरिंग कुछ साहसी करने पर, और प्री इमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर मतलब वीरता दिखाने पर, और सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब आत्म बलिदान करने पर, इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी मतलब दुश्मन के उपस्थिति में। जब सैन्य मतलब हमारे मिलिट्री मैन होते हैं, तो जो साहस वो दिखाते हैं उस टाइम, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर मतलब ज़मीन, चाहे वो ज़मीन पर हो, चाहे समुद्र में हो, या फिर हवा में हो। जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, इसके लिए ये परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये पदक प्रदान किया जाता है। द परमवीर चक्र इज़ अ वेरी रेयर ऑनर। परमवीर चक्र ये बहुत ही दुर्लभ सम्मान है। सो फार इट हैज़ बीन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स। अब तक, सो फार मतलब अब तक, ये सिर्फ 21 लोगों को ही दिया गया है। यह केवल 21 बार ही सम्मानित किया गया है, इससे सिर्फ 21 लोगों को सम्मानित किया गया है। 14 ऑफ दीज अवार्ड्स वर गिवन पोस्टमसली।
इनमें से जो 14 अवार्ड है, 14 पुरस्कार है, ये मरणोपरांत दिए गए हैं। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद दिए गए हैं। अगर कोई मिलिट्री मैन अपनी सेवा बचाते हुए मर जाता है, तो शहीद हो जाते हैं, हमारे मिलिट्री के, आर्मी के जो सैन्य हैं, हमारे मिलिट्री मैन है, जब शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो लेकिन इन्होंने जो उस वक्त साहसी कृत्य किया है, तो उसके लिए इनके मरने के बाद मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है परमवीर चक्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने देखी। तो देखिए अभी आगे क्या बताया गया है। इंद्राज वज्र और थंडरबोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। इंद्र का जो वज्र होता है, इंद्रदेव का जो वज्र होता है, या फिर एक वज्र, एक अतुलनीय अस्त्र माना जाता है। मैचलेस वेपन मतलब एक अतुलनीय अस्त्र जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैचलेस वेपन मतलब अतुलनीय, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं होता, ऐसा एक अस्त्र माना जाता है। वेपन मतलब अस्त्र। ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। इंद्र का वज्र मतलब थंडरबोल्ट जिसे हम कहते हैं। बट वॉट मेक्स द वेपन इनविंसिबल। लेकिन हथियार को इनविंसिबल मतलब अपराजय बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? इज़ द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दधीची। इसके लिए लेकिन हथियार को अजेय बनाने के लिए, अजेय मतलब किसी से ना हारने वाला, हमेशा जीतने वाला, इस पर कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकता, ऐसा मतलब इनविंसिबल। इस हथियार को इनविंसिबल बनाने के लिए बनाने वाले जो ऋषि है, दधीची ऋषि का सर्वोच्च बलिदान इसमें है। इज द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द सेज दधीची। इसकी एक स्टोरी है कि इंद्र वज्र जो है, इंद्र का जो वज्र है, इंद्र के पास जो हथियार रहता है वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, बहुत ही अतुलनीय अस्त्र माना जाता है। लेकिन ये विपन जो है, ये जो अस्त्र है, ये जो हथियार है, ये इतना सुप्रीम कैसे है, मतलब इतना अच्छा कैसा है, इतना शक्तिशाली कैसे है? तो इसके पीछे ऋषि दधीची जी का सर्वोच्च बलिदान है। देयर इज़ अ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द सेज मतलब साधु ऋषि। दधीची इनका नेम है, दधीची ऋषि का। यहाँ पर बहुत बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान है इसमें। तो इसकी एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है। देखिए पौराणिक कथा दी गई है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, एक पौराणिक कथा के अनुसार, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले, अ डेमोन हैड स्टोलन ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड। डेमोन मतलब राक्षसों ने क्या किया था, पूरी दुनिया में जो पानी है वो चुरा लिया था। डेमोन मतलब एक राक्षस, एक दानव ने क्या किया था, दुनिया का सारा पानी चुरा लिया था। इनोसेंट पीपल वेर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। और ये जो निष्पाप निर्दोष लोग थे, ये बिना पानी के मर रहे थे, क्योंकि पानी के बिना तो कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो ये जो इनोसेंट पीपल थे, मतलब निष्पाप निर्दोष लोग थे, ये पानी के बिना मर रहे थे। दिस डेमोन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन। ये जो डेमोन था, ये जो दानव था, ये किसी भी ऑर्डिनरी वेपन से, मतलब साधारण से शस्त्र से या अस्त्र से मरने वाला नहीं था, हारने वाला नहीं था। मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड, मेटल एट्सेट्रा। मेटल के और वुड के जो अस्त्र बने होते हैं, इन साधारण सामग्री से बने हुए, जैसे लकड़ी और धातु, ये साधारण सामग्री है। इन साधारण सामग्री से बने हुए किसी भी सामान्य हथियार से ये नहीं हराया जा सकता था। ये इतना शक्तिशाली दानव था। तो क्या होता है आगे देखिए। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था, मतलब कुछ तो असाधारण सा ऐसा हथियार चाहिए था। इट वॉज लर्न दैट द सेज दधीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। और ऐसा पता चला था कि जो ऋषि दधीची है, इनके जो हड्डियाँ हैं, इनकी जो हड्डियाँ हैं वो ऐसी है, इनमें ऐसी पावर है। ये जो ऋषि दधीची है, इनके पास ऐसी अतिरिक्त साधारण मतलब बहुत ही असाधारण सी शक्ति है इनकी हड्डियों में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन देयर बोन, दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन देयर बोन। इनके बोन्स में, इनकी हड्डियों में ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन। लेकिन एक जीवित आदमी की हड्डियों के लिए कोई कैसे पूछ सकता है कि आप मर जाओ और आपके हड्डियाँ हमें दे दो, हमें ये हड्डियाँ चाहिए। ऐसे कोई कैसे पूछ सकता है कि एक जीवित आदमी को मारकर उसकी हड्डियों का यूज़ करना।
ऐसा कोई कैसे पूछ सकता है। तो आगे देखिए अभी क्या होता है। ऋषि दधीची जी है, इनकी तो हड्डियों में ऐसी ताकत है इस दानव को हराने की। लेकिन अभी क्या होता है, सेज दधीची वॉज अ नोबल पर्सन। ये जो सेज दधीची थे, मतलब ऋषि दधीची थे, ये एक नोबल पर्सन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ही हिमसेल्फ लेड डाउन हिज लाइफ। इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, खुद अपनी ज़िंदगी लगाई दाव पर। एंड गेव हिज ओन बोन्स टू हेल्प द पीपल। और लोगों की मदद करने के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी। इंद्र वज्र, इंद्राज वेपन ऑफ थंडरबोल्ट्स was fashioned from these bones and the demon was defeated। तो इंद्र वज्र जो है, इंद्र का जो वज्र होता है, बहुत शक्तिशाली अस्त्र होता है ये इंद्र का, इंद्र वज्र। एंड इंद्रज विपन, और इंद्र के जो हथियार थे इन हड्डियों से बनाए गए। वॉज फैशन फ्रॉम दीज बोन्स, मतलब इन हड्डियों से बनाए गए। और ये दानव जो था, ये जो राक्षस दैत्य था, ये मारा गया, ये हार गया। डेमन वॉज डिफीटेड। Just as the Indravajra derived power from sage दधीची's bones। जिस प्रकार इंद्रवज्र ने ऋषि दधीची की अस्थियों से शक्ति प्राप्त की, डिराइव्ड पावर मतलब शक्ति प्राप्त की, फ्रॉम द सेज दधीची's बोन, दधीची की अस्थियों से इन्होंने इस इंद्रवज्र ने शक्ति प्राप्त की। उसी तरह द इंडियन मिलिट्री डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव द परमवीर चक्र होल्डर्स। उसी तरह भारतीय सेना भी बहादुर और परमवीर चक्र धारक जो है, इनके बलिदान से अपनी ताकत और शक्ति प्राप्त करते हैं। डिराइव्स इट स्ट्रेंथ एंड पावर, ये जो हमारी इंडियन मिलिट्री है, ये अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर कहाँ से प्राप्त करती है? फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। जो साहसी ऐसे हमारे शूरवीर ऐसे सैन्य हैं जिन्हें परमवीर चक्र होल्डर्स, जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, परमवीर चक्र धारक जो है, ऐसे लोगों से ये शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए ये स्टोरी दी गई थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है। द मेडल इटसेल्फ इज़ अ सिंपल इन अपीयरेंस। ये जो परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसका स्वरूप कैसे होता है? इसमें एक मेडल दिया जाता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये परमवीर चक्र मेडल है। द मेडल इटसेल्फ इज़ अ वेरी सिंपल इन अपीयरेंस। ये पदक बहुत ही सिंपल एंड सरल है, मतलब बहुत ही साधारण सा है। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ये कांस्य से बना होता है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य धातु से बना होता है, ब्रॉन्ज से बना होता है। एंड इज़ फीटेड विथ स्विवल माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन। ये जो है ये किससे बना होता है? कांस्य से बना होता है। और ये इसमें एक बैंगनी कलर की रिबन लगाई जाती है। ऑन द ऑब्जर्व इट हैज़ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम एट द सेंटर। इसे ठीक से देखने पर हमें ये दिखाई देगा कि इसके सेंटर में, इसके केंद्र में इंद्र की वज्र की 4 प्रतिकृतियाँ वहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इसके सेंटर में इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियाँ हैं, हमें दिख रही है। सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकास ऑफ इंद्रवज्र। इंद्रवज्र की ये 4 है इस पर। ऑन द रिवर्स द वर्ड्स परमवीर चक्र आर एनग्रेव्ड इन हिंदी। और पीछे की तरफ हिंदी में लिखा है। इसके विपरीत साइड में, मतलब पिछले की साइड में क्या लिखा है? परमवीर चक्र, ऐसा हिंदी में लिखा है। एंड इंग्लिश में भी लिखा है, अंग्रेज़ी में भी लिखा है। विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन। इन दोनों के बीच कमल के फूल है, ऐसा इसका प्रतीक चिन्ह है। ये भारतीय राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह है परमवीर चक्र जो है, इट इज़ इसका स्वरूप कैसे है यहाँ पर बताया गया है। देखिए इसके चारों तरफ इंद्रवज्र है और यहाँ पर बीच में क्या है, ये जो 4 शेर होते हैं हमारे कॉइन्स पे भी होते हैं, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये भी यहाँ पर है। इसके बीच भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और इसके चारों ओर इंद्रवज्र है। और ये बैंगनी कलर के रिबन में बंधा हुआ रहता है। और इसके पिछली साइड पर परमवीर चक्र ऐसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है, जिनके बीच 2 कमल के फूल हैं। परमवीर चक्र
मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्रीबाई खानोलकर। ये जो मेडल है, पदक है, ये परमवीर चक्र का पदक सावित्रीबाई खानोलकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। शी वॉज अ यूरोपियन लेडी, ये एक यूरोपीय महिला थी। हु मैरिड विक्रम खानोलकर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने भारतीय सेना के अधिकारी विक्रम खानोलकर के साथ शादी की थी, तो इसीलिए ये इंडियन हो गई थी। सावित्रीबाई खानोलकर ये एक्चुअली एक यूरोपियन लेडी थी, लेकिन इनकी शादी इंडियन आर्मी मैन से हुई थी। हु मैरिड विक्रम खानोलकर एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर, इनके साथ हुई थी। सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप, इन्हें भारत से बहुत प्यार था और इसीलिए इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस इन डेप्थ। ये बहुत ही अच्छी तरह से मराठी, संस्कृत और हिंदी बोलती थी, बहुत फ्लुएंट ये सभी बातें बोलती थी, और इन्होंने भारतीय कला और परंपराओं का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। ट्रेडिशंस इन डेप्थ, ट्रेडिशंस मतलब परंपरा, आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस मतलब कला और परंपराओं का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, इसका अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। तो ये जो मेडल है ये किसके द्वारा बनाया गया है? द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्रीबाई खानोलकर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं द 21 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव परमवीर कौन है। ऐसे कौन 21 लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, जिनको ये अवार्ड देकर परमवीर चक्र ये पदक देकर सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हविलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलेरिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल एड्रेशिर बुरजोरी तारापोरे, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर, लांस नायक एल्बर्ट एक्का, लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामस्वामी परमसेवरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बात्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन। इन सभी को ये दिया गया है परमवीर चक्र अवार्ड, परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया है इन सभी को। तो अभी आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। निर्मलजीत सिंह के बारे में हमें कुछ जानकारी दी गई है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों 10877 FP PVC, स्क्वाड्रॉन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेट्स। 14 दिसंबर की एक इवेंट यहाँ पर दी गई है। ऑन द 14th of December 1971, श्रीनगर एयरफील्ड वॉज अटैक्ड बाय अ वेव ऑफ 6 एनिमी साब्रे एयरक्राफ्ट। 14 दिसंबर 1971 की ये बात है। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के 6 एयरक्राफ्ट ने हमला किया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। और ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो उस समय ड्यूटी पर थे। ही कुड नॉट टेक ऑफ इमीडिएटली बिकॉज ऑफ क्लाउड्स एंड डस्ट रेज्ड बाय अनादर एयरक्राफ्ट। जब इन पर यह हमला हुआ था, मतलब श्रीनगर पर हमला हुआ था विमानों से, तो ये निर्मलजीत सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह ड्यूटी पर थे, लेकिन ये जल्दी से टेक ऑफ नहीं कर पाए थे क्योंकि दूसरे जो विमान है उन विमानों के द्वारा उठाए गए धूल और बादलों के कारण वह तुरंत
उड़ान नहीं भर सकते थे, टेक ऑफ नहीं कर सकते थे. ही कुड नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड डस्ट रेज बाय अनदर एयरक्राफ्ट. बाय द टाइम द रनवे वॉज क्लियर, और जैसे ही रनवे क्लियर हो गया, द एनिमी एयरक्राफ्ट वेर ओवरहेड. ये दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट था, तो दुश्मन का जो ये विमान था वो ओवरहेड था, मतलब सर के, मतलब उनके पास ही था. दे वेर फ्लाइंग लो, फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विद बॉम्ब्स. ये क्या कर रहे थे दुश्मन, वो कम उड़ान भर रहे थे, मतलब नीचे ही, फ्लाइंग लो मतलब कम उड़ान भर रहे थे, और हवा से फायरिंग कर रहे थे, बॉम्ब से हमले कर रहे थे, बम गिरा रहे थे. इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन took off in his gnat fighter the moment he could. तब भी ये फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन ने अपने गन्नत सेनानी को उसी क्षण उतार दिया जब वो कर सकते थे, मतलब एट द मोमेंट ही कुड, मतलब जब उनको पॉसिबल हुआ तब उन्होंने क्या किया कि अपने सेनानी को उसी क्षण उतार दिया. He began to combat the powerful Sabrejet aircraft of the enemy. दुश्मन का ये जो हमलावर विमान था, इस विमान का सामना करना इन्होंने शुरू कर दिया. He began to combat the powerful Sabrejet aircraft of the enemy. दुश्मन के इस विमान का मुकाबला करना शुरू कर दिया. He damaged 2 of them, और इनमें से दो को हराने में ये सफल हो गए. He damaged 2 of them. 2 को इन्होंने डैमेज किया. His fight with the attacking aircraft now continued at tree top height. मतलब इनकी ये जो लड़ाई थी वो कितनी ऊंचाई पर चल रही थी. ट्री टॉप हाइट मतलब पेड़ जितने ऊंचे होते हैं, पेड़ों की ऊंचाई जितनी होती है, इतने नीचे तक इनकी लड़ाई चल रही थी. हमलावर विमान उतने ऊंचाई पर थे. At last the enemy aircraft fled from the scene of battle. और अंत में ये दुश्मन के जो विमान है, लड़ाई वाले विमान है, ये मतलब वहाँ से भाग गए. फ्लेड फ्रॉम द सीन ऑफ बैटल मतलब ये जो युद्ध की भूमि थी, बैटल मतलब ये जो युद्ध चल रहा था, ये यहाँ से भाग गए. द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वेर सेव्ड. और एयरफील्ड हवाई क्षेत्र और ये श्रीनगर शहर बच गया था. वेर सेव्ड इन्होंने बचाया था. बट अलास फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन्स एयरक्राफ्ट टू क्रैश्ड एंड ही वॉज किल्ड. लेकिन ये तो दुख भरी बात है कि अफसोस होता है इस बात पर. अलास मतलब क्या, अफसोस. लेकिन अफसोस फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन और इनका विमान ये भी क्रैश हो गया था, दुर्घटना हुई थी, इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये मारे गए थे. क्रैश एंड ही वॉज किल्ड, और ये मारे गए थे. फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन डिस्प्लेड ग्रेट फ्लाइंग स्किल एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टन डेथ. फ्लाइंग ऑफिसर सेखोन ने उड़ान भरते हुए ऐसी बहुत ही अच्छी उड़ान भरी थी. डिस्प्लेड ग्रेट फ्लाइंग स्किल, बहुत ही अच्छी उड़ान कौशल का दिखाया था ऐसे. एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ सर्टन डेथ, और अपने दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया था. लेकिन ये मर गए थे, इनकी डेथ हुई थी इसमें. ही शोड अनमैच्ड हीरोइज्म अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. इन्होंने अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे तरीके से पालन किया था, कर्तव्य का, ड्यूटी पर होते हुए भी और ड्यूटी के बाद भी ये इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, कर्तव्य पूरा किया था. सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन. इनके लिए सैल्यूट, बहादुर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन के लिए सबसे बड़ा सलाम, इनको सलाम किया जाता है. तो ऐसे होते हैं लीजेंडरी हीरोज़ जो अपना जीवन त्यागते हुए अब हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन अपना जीवन इसमें ये त्याग देते हैं. अपने जीवन की परवाह न करते हुए ये लड़ते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करते हैं. तो इसी बात पर इन्हें ये प्रदान किया जाता है, परमवीर चक्र, ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है. Do read more on the internet at www.paramvirchakra.com. आपको क्या करना है इंटरनेट पर, इस वेबसाइट पर बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है आपको परमवीर चक्र के बारे में. अबाउट द गैलेंट PVC अवार्ड इज
हु लेड डाउन देयर लाइव्स एंड इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, देश की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यू विल सी दैट दे बिलोंग टू वेरियस कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। आप ये देखेंगे कि ये बहुत विभिन्न कम्युनिटी के हैं, धर्मों से संबंधित है, लेकिन फिर भी एकजुट होकर ये दुश्मन से लड़ते हैं। डू फाइंड एंड रीड द इंस्पायरिंग अकाउंट्स ऑफ हाउ दे फेस द एनिमी विदाउट एनी रिगार्ड फॉर देयर फैटल वाउंड्स एंड फिजिकल पेन। आपको क्या करना है, ढूंढना है और इसे पढ़ना है। द इंस्पायरिंग अकाउंट्स मतलब इनके ये जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है ये आपको पढ़ना है, प्रेरणा देने वाली स्टोरीज़ है ये आपको पढ़ना है कि हाउ दे फेस द एनिमी, दुश्मन का इन्होंने सामना कैसे किया। विदाउट एनी रिगार्ड फॉर देयर फैटल वाउंड्स, इनके जो घाव है, घातक से घाव है, फैटल मतलब घातक इनके जो घाव लगे हैं शरीर पर, शारीरिक दर्द लिए बिना, किसी चिंता लिए बिना ये कैसे लड़ते हैं दुश्मन से। फैटल वाउंड्स एंड द फिज़िकल पेन, शारीरिक दर्द और घावों के साथ ये कैसे लड़ते हैं ये आपको देखना है। दुश्मन का सामना कैसे करते हैं, इनकी सभी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने देखा कि शूरता और वीरता दिखाने पर, बहादुरी दिखाने पर ये अवार्ड दिया जाता है, ये सम्मान दिया जाता है हमारे भारत देश में, परमवीर चक्र, जो भारतीय सेना का बहुत ही सर्वोच्च सम्मान है। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। लीजेंडरी हीरोज़ मतलब बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे हीरोज़, मतलब जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो। बहादुर हीरोज़, महान नायक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। ब्रेवरी मतलब साहस। सैक्रिफाइस मतलब समर्पण, त्याग। ब्रेव डीड्स मतलब इनके साहसी कृत्य, बहादुरी के काम। बेस्टोविंग मतलब प्रदान करना। किंस्पेक्यूअस मतलब विशिष्ट। प्री इमिनेंट मतलब उत्तम, बहुत ही अच्छा, खास। पॉस्टमसली मतलब मरणोपरांत। मैचलेस वेपन मतलब बहुत ही अतुलनीय ऐसा अस्त्र, अतुलनीय अस्त्र। इनविंसिबल मतलब अजेय, न जीता जाने वाला। सुप्रीम सैक्रिफाइस मतलब सर्वोच्च बलिदान। डेमोन मतलब राक्षस, दानव। इनोसेंट पीपल मतलब निष्पाप इंसान, निर्दोष इंसान। डेमोन मतलब दानव, राक्षस। एनग्रेव्ड मतलब लिखा गया है, इसको ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, बहुत अलग तरीके से लिखा जाना, एनग्रेव करना उस पर। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज। फ्लेड मतलब भाग गए। एंड फैटल मतलब घातक। तो इस तरह से ये वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।